जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। खुलूस आज कुछ ज्यादा ही खुलूस में खुलूसियत हो गई है। और आप सबको बता दी चलूं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इन्हीं बातचीत के तसलसल को हम कहते हैं स्लो जैम्स। ओह यस, वो क्या है कि कभी कभी सितारों की टिमटिमाहट भी ऐसा महसूस होता है कि शायद ये कुछ कहना चाह रही है। कभी आसमां से भी आवाजें आती, कभी ऐसा लगता है ये जो हवाएं चलती हैं ये भी आपको कोई पैगाम सुना। कितनी ही मोहब्बतें दिलों में दफन हो जाती हैं, कभी सोचा है? कितनी ही मोहब्बतें, कितने ही जज्बात इंसान जिंदगी के इस हेर फेर में, उलट मुठभेड़ में इंसान आगे बढ़ जाता है और वो मोहब्बतें दिलों में ही रह जाती हैं। क्या कभी एहसास होता है कि कोई याद करता है तुम्हें? कभी इस बात का ख्याल आता है कि कोई ना जाने पहाड़ों में बैठा, समंदर के किनारे बैठा, किसी लम्हे में गुम, तुम्हारे ख्याल में गुम, तुम्हें याद करता होगा? कभी कभी लगता है कि हाँ यार, कहीं दूर परे जहानों में कोई तो होगा जो हमारा भी नाम लेता होगा, कोई तो होगा जो अपने किस्से कहानियों में हमें बेवफाओं की तरह याद करता होगा। चलो बेवफा ही सही, तुम्हारी कहानी में कोई तो हिस्सा अपना हो सही। अच्छा जी, प्लेलिस्ट पर एक नजर डालेंगे और प्लेलिस्ट पर मैं पहले ही फोकस कर चुकी हूँ कि मैं आपको गाना कौन सा सुनाऊंगी, वो तो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। साथ अंग्रेजी वाला गाना भी है, माइकल जैक्सन इज डेंजरस इन माई प्लेलिस्ट। इसके साथ साथ यार अगेन मेरे पास और भी बहुत से अच्छे गाने हैं, सुनाऊंगी, सब सुनाऊंगी आपको। और इसके साथ साथ मैं क्या सुनाऊंगी? इसके साथ साथ मैं सुनाऊंगी यार, वो क्या है ना कि याद रहता है किसे गुजरे जमाने का चलन, सर्द पड़ जाती है चाहत, हार जाती है लगन, अब मोहब्बत भी है क्या एक तिजारत के सिवा, हम ही नादां थे जो ओढ़ा बीती यादों का कफन। शायरों की ऐसी कई कहानियां जो शायद किताबों में रह गईं, मौसीकारों ने अपने साजों में ढाल ली, मुसव्विरों ने अपने कैनवस पे सजा दी। लेकिन अब भी ऐसी कितनी मोहब्बतें होंगी ना जो दिलों में दफन हुई होंगी। अभी भी ऐसी कितनी मोहब्बतें होंगी जो हमारे दिल के अलावा या किसी के भी दिल के अलावा कहीं बसती नहीं होंगी। ऐसी ही वो तमाम तर मोहब्बतें जिनका जिक्र अफसानों में भी नहीं मिलता, जिनका तस्करा कहानियों और किस्सों में भी नहीं मिलता, न किसी शायर के कैनवस पर, न किसी मुसव्विर के कैनवस पर, न किसी शायर की किताब शेर में। बस उनका जिक्र करती हैं ये कभी चंचल हवाएं, कभी ये टिमटिमाते हुए सितारे, कभी ये रंग बदलता हुआ आसमान। यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे लैंग्वेज ऑफ लव। इस कायनात का ना, कायनात की अपनी ही जबान है, ये आपको अपनी ही जबान में इशारे करती है। अगर तो जबान वो आप समझते हैं तो आपको समझ आता है। वो क्या है, वो तितली का रंग बदलना, वो तितली का पर फड़फड़ाना यूं ही नहीं है ना। तितली हाथ से मसल के निकाल दी जाए तो भी वो अपना रंग छोड़ जाती है। फूल को अगर हाथों से मसल भी दिया जाए तो वो अपनी खुशबू छोड़ जाती है। इसी तरह कई लोग हमारी जिंदगी से चले भी जाएं तो उनकी मोहब्बत का जादू फिर भी हमारी जिंदगियों में रह ही जाता है। सो बात करेंगे ऐसी वो तमाम तर चीजों का, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, ऐसी वो तमाम तर वो पुरानी बातों का जिनका असर आपकी जात में होता है। वो मोहब्बत हो, वो इबादत हो, वो रियाजत हो, वो आपके साथ होने वाला कोई बहुत ही खतरनाक हादसा जिसको आप ट्रॉमा कह सकते हैं,
जो हमारी जिंदगी बदल देता है, और फिर उसके बाद हम कभी भी वैसे नहीं हो पाते जैसे हम होते हैं. उसके बाद हमारी जो रीबर्थ होती है वो उस हिस्से को हमें अपने साथ रख के आगे बढ़ना पड़ता है. ऐसा क्या क्या हो सकता है, आपके साथ हुआ है, नहीं हुआ है, मैं उसे कैसे देखती हूँ, कायनात अपनी जबान में उसे कैसे बयां करती है, बात करेंगे इसी हवाले से. साथ रहिएगा मेरे, क्योंकि आपका मेरा साथ रहने वाला है 2 बजे तक. और अब मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, which is by ज़ुहैब हसन. जरा चेहरा तो दिखाओ. जी हाँ जनाब, और आप सुन रहे हैं स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी में होने वाले उन हादसात की, उन वाकयात की जिसे हम कभी खूबसूरत का नाम दे देते हैं, कभी भयानक का नाम दे देते हैं, कभी वो मोहब्बत की शक्ल में होती है और कभी वो तूफान की शक्ल में हमारी जिंदगी में बर्पा हो जाती है. ऐसे कई हादसात और वाकयात जिनका हम शिकार हुए होते हैं, जो हमारी ग्रोथ का हिस्सा होते हैं. वैसे तो कहते हैं कि माजी हैज नथिंग टू डू विद टुडे, बट यस, हमारा माजी हमारा आज डिसाइड कर चुका है. अगर वो सब हमारे साथ ना हुआ होता तो शायद आज हम ऐसे ना होते और आज हम इस लम्हे में यूं ना हुए होते. और वो जो हमारा हाल है वो तो डेफिनेटली हमारा मुस्तकबिल डिसाइड करेगा. लेकिन हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल तीनों ही कनेक्टेड होते हैं. Although we cannot do anything about our past, we cannot change it. जो हो चुका सो हो चुका. पता नहीं क्यों जब हम माजी की बात करते हैं तो माजी को क्यों हम गलती के पैराहे में ही देखते हैं. माजी में ऐसी बहुत सी खूबसूरत चीजें हुई होती हैं कि अगर आप उनको गलतियों के पैराहे में ना देखें और अगर आप उनको जिंदगी के तजुर्बात की नजर से देखें तो आपको समझ आते कि हाँ यार, अगर ये ना हुआ होता तो आज तो मैं यहाँ होता ही नहीं. अगर वो मुझे दुख उस तरह से उसने मेरे सीने में खंजर ना गोपा होता तो मैं इस दर्द के साथ ग्रो ही नहीं कर पाता, मैं आज यहाँ होता ही नहीं. अगर मुझे उस सच की तलाश ना होती तो मुझे सच मिलता कैसे. मुझे मोहब्बत ने अगर दुख ना दिया होता तो मैं इंसानियत का दुख कैसे महसूस कर पाता. तो ऐसे वो तमाम किस्से, ऐसी वो तमाम कहानियां जिनको शायद याद करके भी हमारी आंखें भीग जाती हैं. कहते हैं ना, मैं दिन भर बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर कदम जूं ही चौखट पे रखता हूँ आंखें भीग जाती हैं. और इसी तरह वो क्या है, वसी शाह का एक और शेर है, चले छोड़िए ये कहानी फिर कभी और सही. अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने मैसेजेस मुझे कैसे सेंड कर सकते हैं. अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और आज मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है और सुबह अर्ली वेकअप कॉल थी, उसके बाद से कंटिन्यूस शूट पर हूँ एंड स्टिल लाइक आई एम लाइक टिल 2 o'clock आई विल बी अवेक. और जब आपकी नींद पूरी ना हुई हो और कॉन्टिन्यूसली यूर एट वर्क, आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जीज जो है एंड डेफिनेटली इमोशनल एनर्जीज भी इन्वॉल्व होती हैं. बिकॉज आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड पर्सन जो अपना काम करते हैं, वही काम करते हैं जिसमें दिल लगता है, या फिर जो भी काम करते हैं आप बहुत दिल से करते हैं. So my heart has been opened up, my mind has been opened up, or when your whole self is opened up towards yourself, और जब आपको पता चल रहा हो कि यार what's happening, so that's how you're challenging yourself, that's how आप अपनी उस normal state से निकल कर उस state पे जाते हैं कि जहाँ पर आपको चीजें और तरह से दिखती हैं, जहाँ पर आपको चीजें और तरह से समझ आती हैं. जब आपका दिल दुनिया की तरफ लग जाता है या अपने काम में लगता है, या आपका जिसको कहते हैं ओपनिंग अप योर हार्ट, तो तब आपको कुदरत के इशारे समझ आते हैं. वो क्या है कि मैं जब भी सवाल के लिए आंख उठाता हूँ, शाख से कोई पत्ता है जो टूट के मेरा सवाल जवाब बन जाता है. मैं जब भी अपने किसी खामोश लम्हे में तुम्हारी तरफ देखता हूँ, फिर कोई शाख से पत्ता है जो टूट के गिर जाता है. मैं जब भी कोई इशारा मांगू तो शाख से एक पत्ता टूट जाता है. बाज़ दफा समझ नहीं आता कि ये एक ही इशारा बार बार आपकी जिंदगी में क्यों आ रहा है. तो फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि आप मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि व्हाई इज दैट. वो क्या है कि शाख से पत्ते यूं ही नहीं गिरा करते, कुछ तो सबब रहा होता है.
हादसात यूं ही नहीं हुआ करते, तारीख करती है बरसों हिफाजत उनकी. कहते हैं कि अल्लाह के इस कुदरत के कारखाने में वो जो एक पत्ता भी गिर रहा है उसका भी हिसाब है. और वैसे भी हम सारे पत्ते ही हैं, उस ट्री ऑफ नॉलेज से जुड़े हुए हैं. पता नहीं कब किसका पत्ता झड़ जाए और वो इस दुनिया से उठ जाए. पता नहीं कब कहाँ किसके दाम का पत्ता गिर जाए. तो पत्ते गिरने वाले प्रोसेस से मुझे थोड़ा सा खौफ आने लगा है. पता नहीं, इशारा ही ना दे रहा अल्लाह मियां, मरने वाली हो तो. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. डेंजरस. माइकल जैक्सन क्या कह रहे हैं? माइकल जैक्सन कह रहे हैं इट्स डेंजरस. 90s, अर्ली 90s और 80s, लेट 80s एंड अर्ली 90s का गाना. वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक बाय माइकल जैक्सन. हाँ जी, गाना सुनाने से पहले आपको बताती चलूं कि आपने क्या करना है. आपने ये करना है कि आपने मैसेजेस भेजने हैं. और मैसेजेस आपने कहाँ भेजने हैं? आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 4447 पर. रूमी कह रहे हैं रावलपिंडी से, आई एम फाइन, आई वॉन्ट टू मैरी विद गर्ल. वैसे तो शादी लड़के की शादी लड़की से और लड़की को लड़के से ही शादी करनी पड़ती है, तो अच्छी बात है. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सोच रहे हैं. I must congratulate you on thinking normal in this abnormal situation. अच्छा जी, सितारों की भीड़ से चुराया है तुझे, दिल से अपना दोस्त बनाया है तुझे, इस रिश्ते को टूटने न देना क्योंकि इस दिल के किसी खास कोने में छुपाया है तुझे. वाह 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 यार, ये दिल के कोने में छुपा के रखने वाली मोहब्बतें मुझे नहीं पसंद. यू नो, मोहब्बत वो होती है जो बंद दरवाजों के पीछे ना हो. मोहब्बत वो होती है जो खुले आसमानों में. मोहब्बत वो होती है जो चीख फाड़ के हो. मोहब्बत वो होती है जो सबके सामने हो. ऐसी मोहब्बतों पर मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, एतराज है कि वो क्या है कि ना, बंद दरवाजों के पीछे मोहब्बतें वफा के वादे करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सरेआम जमाने के साथ आपका हाथ थाम के चलने वाला सिर्फ कोई एक होता है, जो जिंदगी के हर सितम, हर स्यापे, हर मुसीबत में कहता है No matter baby, whatever it happens, whatever it may come, I am standing by you. So ऐसी मोहब्बत बस एक ही होती है और वही एक होता है जिसका नसीबों में साथ होता है. इसीलिए कहते हैं नसीबों के से नहीं लड़ सकते आप. नसीबों में जो लिखा है ना वो बाज़ दफा बेहतरीन होता है. बाज़ दफा हम लड़ते हैं नसीब से. जब मोहब्बत और नसीब जुदा हो रहे होते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको कुदरत के उस रवैये पर सुकून आ जाता है कि हाँ यार, अच्छा ही हुआ वो बेदर्दी मुझे नहीं मिला, वरना क्या ही होता. जो आज साथ है वही बेहतर है, क्योंकि होता वही है जो बेहतर होता है. अल्लाह हमेशा आपको देता वही है जो आपके लिए बेहतर होता है. उस वक्त हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, उस वक्त हमें बड़ी तकलीफ हो रही होती है, ऐसा वैसा ये वो. बाज़ दफा हम पछतावों में चले जाते हैं, वो होता तो ऐसा हो रहा होता, वो होता तो वैसा हो रहा होता. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो अब हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो कैसा है. इट्स नॉट लाइक कि जो है बस उसी पे इक्तफा करें, बट समटाइम्स यस, जो नहीं हुआ उसकी अगर हिकमतें जानने पर निकले तो बड़ा दिल को सुकून मिल जाता है. वो मोहब्बतें जिनको हम दिल के किवाड़ों में छुपा लेते हैं और जो कभी हमें मौका नहीं मिलता कि हम उनको खुल कर जी सकें, अच्छा ही होता है, क्योंकि इन मोहब्बतों का हासिल कुछ भी नहीं होता. मुझे लगता है वो जमाने से लड़कर एक मोहब्बत का नया तूफान बर्पा करके एक नई दुनिया बसाकर क्या ही हो जाता है. जिस खुशी में आपके अपने खुश ना हो, ऐसी खुशी को अपनाकर कोई कब तक खुश रह जाता है. वो उस वक्त बड़ा एड्रेनलिन रश होता है आपके लिए, वो उस वक्त के लिए बड़ा तूफान बदतमीजी होता है कि नहीं यही चाहिए, यही मोहब्बत है, यही करना है, ये ऐसा होना है, वैसा होना है. पर अगर कुछ नहीं हो रहा और अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ. वो जो नहीं मिला अच्छा ही हुआ, नहीं मिला. अच्छा जी, आगे बढ़ रही हूँ और आगे ही बढ़ती जाऊंगी. Oh yes, this is what you call slow jams and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात और मैं कर रही हूँ आपके पैगामात शामिल.
और अपने पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और आज हम बात कर रहे हैं माजी की। वैसे तो मैं माजी की कभी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि माजी तो गुजर चुका है और माजी के बारे में बात करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। लेकिन माजी को सिर्फ गलतियों और यादों के पैराहे में नहीं, माजी में ऐसी होने वाली बहुत सी चीजें जो कि हमारे आज को मुतासर कर रही होती हैं, और वो इसलिए मुतासर कर रही होती हैं क्योंकि हमने बहुत सी चीजों के क्लोजर्स नहीं लिए होते। एक ही चीज हमारी लाइफ में बार बार हो रही होती है, हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। माजी लौट कर वापस जरूर आता है। माजी में आपने कुछ भी किया हो उसका आपको भुगतना जरूर पड़ता है। वो इसलिए है कि क्योंकि अगर आप अपने लेसन्स लर्न नहीं कर रहे हैं तो वही चीज बार बार आपकी जिंदगी में होगी, वही पैटर्न रिपीट होगा। अगर आपने अपने कुछ इमोशनल क्लोजर्स होते हैं सिचुएशंस के, अगर आपने वो प्रॉपर अपने साथ नहीं किए हुए हैं तो वो माजी आपको, वो क्या है ना कि जब एक जोक हमें बार बार हंसा नहीं सकता, फिर एक ही गम हमें बार बार क्यों रुलाता? वो इसलिए कि हमने उसको प्रॉपर क्लोजर नहीं किया होता। मीन्स के कोई ब्रेकअप हो गया हमारा और बहुत बैडली ब्रेकअप हो गया, हम फिजिकली तो आगे बढ़ जाते हैं कि ओके फाइन, काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बिजी हो जाओ, शादी कर लो, ऐसे कर लो, बाहर की लाइफ तो हम चला लेते, लेकिन अंदर से कहीं हमारा दिल जो है वो मूव नहीं कर रहा होता। हमारे जो इमोशंस हैं उनका फ्लो मूव नहीं कर रहा होता। तो जब वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं तो हमें हमारी इमोशनल ग्रोथ नहीं होती, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमें लगता है हम बाहर से बहुत दूर तक आगे हम निकल जाते हैं और बहुत दूर तक जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार वो मैं छोड़ आई दिल को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। तो ऐसे कई मोड़ हम पीछे छोड़ आते हैं जहां पर हम अपना दिल छोड़ आते हैं। ऐसे कई हादसात और वाकया जो ट्रॉमास होते हैं, ऐसे कई अनहील्ड वुंड्स जो बचपन से हमारे साथ चल रहे होते हैं। सपोज के किसी के फादर नहीं है और किसी की मदर नहीं है, तो वो जो इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू बी प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट्स है, वो आपके साथ आपकी जिंदगी के कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर आप उनको एग्जिबिट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, और बाज़ दफा लोगों को भी नहीं पता होता कि आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप्स में बहुत क्लिंगी होते हैं, इमोशनल परमानेंस का उनमें लैक होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि अगर कोई चीज नहीं है तो वो नहीं है, अगर कोई चीज है तो वो तब तक ही उनके लिए होती है। लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होती ना। मोहब्बत में तो आपको इस बात का एहसास रखना पड़ता है कि कोई नहीं भी है तो वो है, मतलब पागलपन की उस हद तक पहुंचना पड़ता है कि जहां पर वाकई आपको खुद फील हो कि हाँ मैं तो पागल ही हो गया। तो ऐसी बहुत से अनहील्ड वुंड्स जो हम अपने माजी में हील नहीं करते, हम अपना दिल ओपन नहीं करते एक बार टूट जाने के बावजूद, हम हार्ट ब्रेक्स के बाद मूव ऑन नहीं करते हैं, हम प्यार से धोखा खा लेने के बाद या प्यार से एतबार उठ जाने के बाद प्यार के लिए दिल नहीं खोलते हैं, हम दोस्ती से एतबार उठ जाने के बाद हम दोबारा से किसी और के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, हम अच्छे दोस्त नहीं बना पाते हैं जिंदगी में। हमारी जिंदगी में अगर हमें कोई नाकामी हो जाए तो हमारे अंदर वो जो किस्मत का खौफ है, कुछ बुरा हो जाने का खौफ है, वो बैठ जाता है। हमें अगर मेहनत के बावजूद और बहुत मेहनत के बावजूद भी कुछ ना मिले जो कि हिकमतन हमारे लिए ठीक होता है, जिसे हमें अपने साथ बैठ के इस बात की तसल्ली और इत्मीनान करना पड़ता है कि नहीं, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हुआ मेरे लिए अच्छा हुआ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग समझा रहे हो आपको, बल्कि इसीलिए कि आप उसकी हिकमत खुद तलाश करके अपने साथ इस बात का अहद करेंगे, यार अच्छा ही हुआ, या इट्स ओके नॉट टू बी टुगेदर विद द पर्सन I have just slipped or left or just have taken away from me. और अगर अल्लाह ने मुझसे कुछ ले लिया, या अगर हालात ने या कुछ वक्त ने या किसी ने भी, जिस तरह होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जब प्यार और पैसे की जंग छिड़ जाती है, और अक्सर हमने देखा है कि ऐसी जंगों में प्यार हार जाता है और दौलत जीत जाती है। तो उस वक्त तो बहुत बुरा लगता है कि हाँ देखा ना, हम दौलत की वजह से हम गरीब थे इसलिए हमारी शादी नहीं हुई।
वो उस वक्त की हकीकतें बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको समझ ही आया होता है कि हाँ यार जो हुआ अच्छा हुआ. आपको माजी पर कभी कभार सिर्फ मिट्टी डाल के नहीं आगे बढ़ना होता. माजी को बड़ा प्रॉपरली प्यार से उसको क्लोजर करके उसका फिर आगे बढ़ना होता है. तो है कोई ऐसा हादसा, ऐसा कोई वुंड, ऐसा कोई अनहील्ड ट्रॉमा, ऐसा कोई अनहील्ड वुंड आपकी जिंदगी में? कहते हैं ना, जख्म हो या रिश्ता, बहुत देर तक उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. रिश्ते में भी आपको बहुत पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की इस दुनिया में आप किसी पर एतबार नहीं कर सकते. आजकल मोहब्बत करना बहुत मुश्किल था. मैं अम्मी को कहती थी, मम्मी आप लोग कहते हैं हमारे जमाने की मोहब्बत है. भाई आप लोगों के जमाने की मोहब्बतों में सिवाय वो खतो खिताबत और साल बाद महबूब की शक्ल देखो, आजकल तो महबूब ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पैदा. व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है यार इससे बढ़कर. और अब तो फिल्टर्स वाले टिकटॉक आ गए हैं. तो अब तो महबूब ना भी हो पास तो बेबी यू आर नॉट देयर ना. अब तो बेवफाई करने के बहाने ही हुआ है. चलें जी, आपका मिलाया हुआ नंबर किसी और लाइन पे मसरूफ है. चलें जी, यू बिट्रेड मी, किससे बात कर रहे थे? एंड ब्रेकअप डन. ब्रेकअप तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो हीलिंग है वो नहीं करते. तो हमारे जो पास्ट हीलिंग्स हैं वो जब तक हम नहीं करेंगे, तभी हम बार हम खुश क्यों नहीं होते, हमारी जिंदगियों में प्यार क्यों नहीं आता. हम कहते हैं यार बस एक बार दिल टूट गया, मैं दिल ही नहीं खोलूंगा. बहुत बाद में जाके पता चलता है मैं दिल खोल भी लूं तो प्यार आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि आपने हील नहीं किया अपने आप को, क्योंकि आपने क्लोजर नहीं लिया. आपने दोबारा से अपने आप को एतबार करना नहीं सिखाया. आपने अपनी उन इनसिक्योरिटीज को एड्रेस नहीं किया. तभी तो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड बीटिंग माय हार्ट. सो चोरी मैं तेरे नाल ला लई आंखां में. चोरी नहीं लगानी चाहिए, बहुत बुरी बात है. खुल्ला लगानी चाहिए. Oh yes, this is Slow Jams and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. और आप क्या कर रहे हैं? आप भेज रहे हैं अपने पैगाम. और पैगाम भेजने के लिए अपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, जल्दी से टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. अच्छा जी, मैं जरा अपनी कुर्सी का रुख मोड़ लूं. तोप का रुख मेरा मोड़ चुका है आप लोगों की तरफ. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस क्या कह रहे हैं? आपके शहर में काली घटा तो छाती होगी. आपके शहर में काली घटा तो छाती होगी. हाँ, छाती है. और फूलों को थोड़ी सी शर्म तो आती होगी. फूलों को थोड़ी सी, देखा स्पेस ना देने से कितना मसला हो जाता है. मैं तो कहती हूँ हर चीज में स्पेस देनी चाहिए. फूलों को थोड़ी सी शर्म तो आती होगी, ये नहीं मुझे बताओ, कभी पूछा ही नहीं. आप लाख छुपाएं दुनिया से मगर अकेले में हमारी याद आती तो होगी. बिल्कुल ट्रक के पीछे लगाने वाला शेर है ये. तो ये किसी ट्रक वाले को भिजवा दीजिएगा. वो यकीनन अपने ट्रक के पीछे ऐसे शेर ट्रक के पीछे लिखे होते हैं, और वो भी जो नीचे वाले लिखे होते हैं ना, वो क्या है, कसूर आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है, मोहब्बत दिल की होती है और तड़पना समथिंग लाइक दैट. बट थैंक यू वेरी मच. हसन जाफरी कह रहे फ्रॉम गुजरात से, कौन कहता है नफरतों में दर्द है? कौन कहता है नफरतों में दर्द है मोहसिन? कुछ मोहब्बतें भी अजियतनाक होती हैं. वाह 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 वाह. हाँ ना, कौन कहता है कि क्या है नफरत में? हाँ, नफरत में तो गुस्सा होता है. नफरत में तो वो क्या कहते हैं, जाहो जलाल होता है. अजाब भी तो मोहब्बत में होते हैं. हाँ सही बात है. मैं भी 2 दिन पहले इसी बात से मुत्तफिक हुई हूँ कि कौन कहता है कि इसमें वो उसमें तो असल अजाब नाक चीज तो मोहब्बत है. नफरत हो जाए किसी से तो कोई मसला थोड़ी है. वो तो आप अपनी आग खुद जला लिया आपने, अब जलते रहें. अपनी आग तो अपनी होती है ना, फिर चाहे वो नफरत की हो चाहे मोहब्बत की हो. लेकिन मोहब्बत तो कमबख्त किसी और से हो रही है ना. वो जो काफिर है उससे मोहब्बत हो जाती है, और फिर इंसान का अपना ही दिल जो है वो अपना नहीं रहता. तो असल बुरी शय तो मोहब्बत है ना. वो क्या है ना कि बहुत ही बुरी शय है मोहब्बत, जिसने भी डाली बहुत ही बुरी निगाह डाली. अच्छा जी, आसिफ कहते हैं SMS पॉलिटिशियन के लिए
है कोई माँ के पेट से डाकू बन के जन्म नहीं लेता. अच्छा. हाथ से 6 माह से घर नहीं गया, खुदा करे इनका. अच्छा, मुझे बस इतना समझ आया कि आप 6 महीने से घर नहीं गए हैं और पॉलिटिशियंस का कोई कसूर है यहाँ सिर्फ ऐसा ही है कुछ. तो वो क्या है ना कि आग लगे तेरे ऐसे मौसम को. वो क्या है कि जिस खेत से मयस्सर ना हो दहकान को रोजी, ऐसे खेतों खलियानों को जला दो, है ना, समथिंग लाइक दैट. लेकिन वाकई ना जला दीजिएगा. पहले ही सैलाब से हमारे पूरे मुल्क के जो है वो खेत खलियान वीरान हो रहे हैं और फूड सिक्योरिटी के जितने अलार्मिंग फ्लैग्स हमारे लिए लहरा रहे हैं. तो पहले ही अगर वो आपने वो भी जलाना, खैर आग लगेगी नहीं क्योंकि पानी इतना है हर जगह कि क्या ही आग लगनी है. सारी आग ठंडी हो गई है. शहजाद माइकल का जैक्स. हाय हेलो शहजाद, कैसे हैं आप? शहजाद कह रही यूट्यूब की वजह से आप बहुत बोलती हैं. लोग कहते हैं आपको शायद मोहब्बत हो गई है इसीलिए आप बहुत बोलती हैं. मैं तो कहती हूँ मोहब्बत तो बहुत खामोश कर देती है, पर यूट्यूब जो है ना वो आपको बोलने पर मजबूर कर देता है. तो आज के बाद आप लोगों से कहे खुदा करे तुझे यूट्यूब की बीमारी हो जाए. अच्छा जी, शौकत बलोच कह रहे हैं you're listening your show from समनाबाद टाउन लाहौर. सलाम टू ऑल लिसनर्स. प्लीज प्ले जाने वाले मेरी हर सोच में गुलाम अली साहब. हाँ, गुलाम अली साहब का गाना अगर मैंने आपको सुना दिया तो मैं तो सो जाऊंगी यहाँ पर लिटरली. बट हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह. आजम कह रहे हैं डू यू नो हाउ आई कैन स्माइल. हाउ डू आई नो यार. वो क्या है कि if I could be the reason if you smile, then it would be more than merrier. If I would be the reason that you are not giving up on life, then it would be the blessing, the light of my life. If I would be the reason you're saying I still believe in goodness, I still believe in love, I still believe in good things in life, so it's more the merrier. Brilliant. But how do I know कि how to make others smile? क्योंकि मैं जिस फलसफे की कायल हूँ, मुझे तो लगता है कि आप अपनी खुशी के मास्टर खुद ही होते हैं. आपको अपनी कोई नहीं खुश कर सकता यार. अल्लाह खुश करे या बंदा खुद को खुश रखे, ना इस दुनिया का कोई इंसान आपको खुश नहीं रख सकता. और तो और जिससे उम्मीद लगाओ उसने तो आपको खुश रखना ही नहीं. तो इसलिए जहां से आपको उम्मीद हो वहां से तो अक्सर नहीं मिलता, लेकिन जहां उम्मीद ना हो वहां से आपको मिल जाता है. मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ. खुशी कैसी होती है. देयर वाज अ टाइम, अभी बहुत रीसेंट बात है, मैं पिछले हफ्ते आ रही थी और मैं सुबह से लेकर ना रात तक शूट पे थी. एंड आई वाज सो टायर्ड और बहुत अजीब ही मेंटल स्टेट में थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था. थकावट बहुत ज्यादा थी और मुझे ना एक अजीब सी मोनोटनी, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी एनर्जी, कौन सा ऐसा लम्हा हो जो मुझे थोड़ा सा ना ठीक कर दे. मैं बड़ी अजीब ही जोन में थी. आई कुड नॉट स्माइल एंड आई वाज लाइक लटके हुए मुंह से गाड़ी चला रही हूँ और घर जा रही हूँ. और आई वाज थिंकिंग कि यार इतना काम करने के बाद, इतनी थकावट के बाद अगर आप ऐसे हो जाते हो तो मुझे नहीं करना है ऐसा काम. ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है कि वो आपके चेहरे की हंसी छीन ले. So there was a little girl, मेरे साथ से एक गाड़ी गुजरी और उसके सनरूफ से एक लड़की, छोटी बच्ची, हाथ बाहर निकाल के चिखे मार के, और she was like enjoying flying high, और हवा से उसके बाल उड़ रहे थे. And she was holding up the whole sky and warming up. वो gesture मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ये है, जिंदगी तो जीने का नाम है. जिंदगी को तो आपको बाहें फैला के अपनाना पड़ता है, पुकारना पड़ता है. अंदर से जब तक आप जिंदा नहीं होते, जिंदगी को गले लगाना पड़ता है. So there I could smile. फिर then I realized कि oh yes, this is life. Oh yes, this is slow jams. और गुरुकुल में मोहब्बत की हवाएं चल चुकी हैं. इस्लामाबाद में हवा का चलना एक बहुत ही खुश आइन बात होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हवा वैसे नहीं चलती है. और आज सर्दी की एक लहर दौड़ी है और मौसम ने बताया है कि मैं बदलने वाला हूँ. तो भाइयों और बहनों तैयार हो जाओ. और वो क्या है कि जब हवाएं चलती हैं तो अपने साथ खुशी की नवीद लेकर आती हैं.
और वैसे भी जो मार्स प्लैनेट है वो जेमिनाई में आ चुका है, विच इज मार्स इटसेल्फ इज अ वेरी रेड हॉट एक्शन ओरिएंटेड, और कलेक्टिवली जो है वो हम सबके ऊपर जो है वो अनहील्ड वुंड्स सरफेस पर आने का टाइम हो चुका है. तो अगर अभी भी आपने अपने माजी के किवाड़ों को बंद करके रखा हुआ है, दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन जख्मों को, उन इनसिक्योरिटीज को जिनको अभी तक आपने हील नहीं किया है, सो यू कैन नॉट हाइड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज आपके अपनी अंदर जात जो है वो बगावत करने वाली है. और जब अपने अंदर से बगावत होती है तो फिर आपको पता चलता है कि ओके, देयर इज नो रूम टू एस्केप फॉर, देयर इज नो रूम टू हाइड. Where to hide? Nowhere to hide. अच्छा जी, आपको बताती चलूं कि आसिफ लाहौर से कह रहे हैं हसास नहीं है किसी का, एक माह से बेरोजगार हूँ, 7,000 रुपए कमारा करे कमरे का महीना. अच्छा यार ये बड़े मसाइल हैं, बड़े यही मसाइल हैं. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दुआ दे सकती हूँ आपको ये कि अपनी एनर्जीज को उन अलाइनमेंट पे लेकर आए. पता है क्या है, आपका नसीब, इस दुनिया में कमी किसी चीज की नहीं है. अबंडेंस इज ऑल देयर, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, रिस्क की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है. लेकिन कमी है तो हमारी अपनी जात में कि हम अपने नसीब तक पहुंचने की वो जो अलाइनमेंट होती है ना, क्योंकि नसीब से ज्यादा आपको मिलना नहीं है. अगर आपके नसीब में लिखा ही इतना है ना, तो पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप बस इतना ही लिखा है मेरे नसीब में. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई डिजर्व मोर, तो फिर आपको कुछ अपनी एनर्जीज को भी चेंज करना होता है. सो आई विश यू अ लॉट ऑफ लक एंड सक्सेस एंड अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी. अल्लाह करे कि आपको वो क्या है, कोई जैकपॉट हाथ लग जाए और ड्रम से किस्मत का खजाना खुले और आपको कुछ मिल जाए. मैं तो मैजिक ही कर सकती हूँ यहाँ बैठकर. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम. तेरी यादों का फेरा लगा है सनम, कौन आएगा मेरे ख्यालात में. गुलाम अब्बास. अच्छा जी, गुलाम अब्बास, आपका नाम गुलाम अब्बास है, सही बात है. इतना बखेरा डाला हुआ है, पहले ही दिल को, दिमाग को इतना बिजी रखा हुआ है, तो सेब कहाँ से गिरेगा, वो नए ख्यालात कहाँ से आएंगे. डी क्लटर योर माइंड. दाना अली बहलूल गर्देजी. पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसा लगता है जैसे ये पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर समाता है. कभी कभार की बात नहीं भाई, ऐसा ही है. वी आर द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स. और शायद हम इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. नहीं, हम एक चूंटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स को कंट्रोल करना हम अल्लाह मियां ना बन जाए. अगर हम फोकस करना चाहें, मींस these invisible forces stay in just inside. I think we have some unseen powers inside. You focus on them, then we can do. अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि yes, you're the universe, और आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज को आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं. आप चाहें तो आप सामने वाले बंदे से वही बात बुलवा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं. बट फॉर दैट यू हैव टू मास्टर योर एनर्जी. फॉर दैट यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ योर लाइफ. फॉर दैट यू हैव टू को क्रिएट योर रियलिटी. और उसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी रियाजत करनी पड़ती है. अच्छा जी, अब आपका मेरा साथ बस यहीं पर खत्म हुआ चाहता है. मैं आपको आज जरा जल्दी छोड़े जा रही हूँ, लेकिन कल होगी फिर आपसे मुलाकात और फिर हमारी बातचीत का सिलसिला जारी सारी रहेगा. अभी तो हमारी पार्टी फ्राइडे तक जारी रहनी है, तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल. सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद कुछ कीजिए. अदरवाइज वो क्या है कि पहले चमाट मार देना और फिर बाद में सोचना है इसने बेचारे ने कसूर ही क्या था जो मैंने इसको मारा. तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं. अच्छा जी, ख्याल रखिएगा अपना और अपनी एनर्जीज का भी. टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर एंड लव यू ऑल. This is Mira FM 107.4.